Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026। पहला फाइनल कल रात कंक्लूड हुआ। स्पेन जिन्होंने हैवी फेवरेट्स फ्रांस को बहुत बुरी तरह हराया। फ्रांस लग ही नहीं रहा था कि मैच में है किसी भी जगह। हम लोग क्या, पूरी दुनिया फ्रांस को बैक कर रही थी। सिर्फ एक बंदा था जिसने स्पेन के लिए आवाज़ उठाई हुई थी, वो है हैदर खान। वैसे स्टूडियो मेरे ख्याल से थोड़े से हम टिश्यूज़ का अरेंज कर लें। फरजान जो है उसको शायद अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे कॉन्फिडेंट बैठा हुआ था जैसे ये मेरे पास है, कुछ चाहिए तो पास कर दूं आपको, ये थोड़े से अगर जरूरत पड़े तो। नहीं सही है, हो सकता है शो के दौरान पड़ जाए आपको जरूरत, ये रख आपके पास। क्या किया फ्रांस ने कल? बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं फ्रांस से। जैसे उन्होंने खेला ना, स्पेन ऐसे लग ही नहीं रहा था कि उन्हें बॉल देने के लिए आई है। फ्रांस ने बहुत जो है ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे कि हमारी ऑफ द बॉल मूवमेंट सही है, कोई नहीं, स्पेन ने क्या ही कर लेना है। अब लूकस डीनिये को पहले देखें, लूकस डीनिये आराम से जो बॉल रोकता, पहले ये बॉल चलने नहीं रुकी, देख के क्लियर करता। अब उसे पता है अगर बॉल पीछे गई है तो पीछे लमीन यामाल है, वो उसने घूमा है, फिर उसने अपनी लात उठाई है, फिर लमीन यामाल के अंदर मारी है लात। मुझे समझ नहीं आई लूकस डीनिये क्या सोच रहा था। जैसे कल एम्बापे की एनर्जी बहुत डाउन थी ना, आज फरजान का भी वही हाल लग रहा है। बहुत डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड सा फील हो रहा है। नहीं, वर्स्ट प्लेयर्स हैं सारे के सारे। बड़े मैच में कुछ होता नहीं है, स्कैम किए इन्होंने मेरे साथ। कल वाली बातें आपकी कुछ और लग रही थी स्टार्ट से। वैसे मैंने देखा आपके साथ स्कैम ही हो रहा है, हॉट टेक कोल्ड टेक में कन्वर्ट हो मैं रही है। जब से इसके हॉट टेक शुरू हुए तब से इसकी बर्बादी शुरू हो गई है। नहीं तो वैसे ओवरऑल डीनिये को ही हमने पॉइंट आउट किया था कि वो शायद थोड़ा सा वीकलिंग साबित हो सकता है, लेकिन इतना तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि सेमीफाइनल स्टेज है, इस लेवल पे आके वो ये हरकतें करेंगे। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, दो टीमों के बीच में मैच था। एक थी ग्रेट टीम और एक के पास थे ग्रेट इंडिविजुअल्स। अब हमेशा आप ग्रेट इंडिविजुअल से मैचेस जीत जाओगे पर टूर्नामेंट कभी भी नहीं जीत पाओगे। वो फ्रांस का हाल था यहाँ पे। अब मैंने हमेशा शुरू से कहा मैंने कि स्पेन जो है बेहतर टीमों से खेल ली है, उन्होंने प्रूव भी किया है। हमने कहा यार इतना अच्छा नहीं खेले, इस तरह वो एक्सलेंट फुटबॉल नहीं खेले थे, बस वो इस तरह खेले थे कि आगे रिजल्ट्स ले रहे हैं वो। अब ये भी रिजल्ट चाहिए हमें। अब फ्रांस जिस तरह डिफेंसिव उन्होंने जिस तरह यूनिट बन के रहे हैं, वो अब से डिफेंस नहीं, मिडफील्ड और अटैक जिस तरह वो भी डिफेंसिव आते हैं। तो ये स्पेन की बहुत अच्छी बात थी यहाँ पे। अच्छा, जहाँ कल अभी ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड और डाउन लग रहा है, कल आपका भी यही हाल था। थोड़ा सा फ्रांस का प्रेशर लिया हुआ था आपने। नहीं, जब एक बंदा यहाँ पे और सारे बंदे जो कह रहे हो फ्रांस तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर फील बल्कि होता है। आपने इवन पहले गोल के बाद भी वो सेलिब्रेट नहीं किया। आपको यही लग रहा था कि कहीं दोबारा एम्बापे कम बैक ना कर जाए। जो नहीं, वो दिमाग में होता है ना कि वो फाइनल वाला। पर यहाँ पे ओटामेंडी नहीं, यहाँ पे कुबासी वाले पोर्ट है हमारे पास। 2 गोल्स के बाद भी हैदर वेट करता रहा कि शायद अभी भी कम बैक ना हो जाए। फिर जब ये शोर हो गया ना 90 मिनट्स के बाद, फिर इसने सही सेलिब्रेट किया। नहीं, आप ये देखें ना कि फ्रांस का 80 मिनट तक उनकी शॉट ऑन टारगेट नहीं थी। इससे पता चलता है कि इस 4 बंदों के अटैक को किस तरह उन्होंने डिफेंड किया। ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त था। नहीं, असल में ओवरऑल जो है ना, जो स्पेन, उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया लास्ट नाइट। मुझे लग रहा था जो स्पेन ने फ्रांस के साथ किया ना, वही कल फ्रांस स्पेन के साथ करेगा। लेकिन कुछ जो हमने कहा था ना, जो एक मिथ क्रिएट हो जाती है या जैसे एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि फ्रांस इवन दो अटैकर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो हमेशा मैचेस है ना वो आपको डिफेंस या मिडफील्ड जितवाती है। और डेशॉम का थोड़ा सा, मैं वही कह रहा था, हमने उसको बड़ा प्रेज करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन कल एज सच प्लान कोई नहीं लग रहा था। वो यही लग रहा था कि उसने सिर्फ 11 प्लेयर्स को भेजा है और जाके कहा कि गो एंड प्रूव योरसेल्फ। नहीं, सबसे बड़ा डिसीजन जो है चूमेनी को स्टार्ट कराना कोने की जगह पे। जब कोने परफॉर्म, नॉकआउट में उनका बेस्ट मिडफील्डर था इस वक्त, और चूमेनी को एकदम से लिया। और चूमेनी तो ऐसा लगा था 7 दिन ले रहा है बॉल लेने में, 7 दिन ले रहा है टर्न लेने में, 7 दिन ले रहा है पास लेने में। इतना ज्यादा वेस्टफुल था। और मिडफील्ड, जिस तरह मिडफील्ड का बैटल था, स्कूल बिल्कुल किया उन्होंने फ्रांस की मिडफील्ड को और तबाह किया बिल्कुल उन्होंने। नहीं, स्पेन अब वाकई इतना इंप्रेसिव है या नहीं? थोड़ा थोड़ा हमें भी नहीं, मैं तो शुरू से कहा था स्पेन इंप्रेसिव मुझे तो लग रहे हैं जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अब ये लक नहीं होता कि आप सिर्फ एक गोल खाओ पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में पहुंच जाओ, ये कुछ ना कुछ तो होता है ना। और फ्रांस की बात की जाए, मोस्ट ओवररेटेड टीम है फ्रांस। 98 फ्रांस से मिलाते हैं तो डिसरिस्पेक्टफुल है 98 फ्रांस के लिए जिस तरह से। और मैंने क्या कहा था, लाइट्स जब ब्राइट होती हैं तो ये परफॉर्म नहीं करते। कब लाइट्स ब्राइट थी कल। और डेम्बले किधर गया? वो बैलन डॉर, वो डेम्बले हो गया ना। 10 दिन बाद लीगन का मैच खेल रहा है, 1000 मिनट्स पूरे सीजन में खेल रहा है। वो ओलिसे जो है उसको बुंडेसलीगा के प्लेयर्स नहीं मिल रहे। जब हर प्लेयर जो है ना लमीन यामाल से बेहतर होता है जब तक उसको फेस नहीं करता। और कल जब लमीन यामाल को फेस के देखे हमने क्या हुआ। अच्छा, वो उसने कहा लाइट्स जब ब्राइट होती है ना परफॉर्म नहीं करता। मुझे लगा आपको कह रहा है शायद कि जब लाइट्स ब्राइट होती हैं तो इसकी प्रेडिक्शन सारी खराब हो जाती है, लेकिन शुक्र है वो आपको नहीं, डेम्बेले को कह रहा था। कोई डेम्बेले तो मैंने कहा था पहले फ्रॉड है, लेकिन जो है थोड़ी तो उम्मीद लगा सकते हैं। अब मैं फ्रांस से डिसअपॉइंट बहुत हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि एम्बापे ने पूरा गोस्ट कराया है। ये माइकल ओलिसे किधर थे? ये सारे जो मैं इतना अच्छा कह रहा था उन्हें सप्लाई का नजर ही नहीं आए। अच्छा, एक हॉट टेक इसकी एक और भी थी कि रॉड्री स्कैमर है।
कैसा फील होगा जब रॉड्री वर्ल्ड कप उठाएगा? कुछ नो कमेंट। नहीं, रॉड्री देखें इस वक्त जो दो मिडफील्डर्स हैं वो बेलिंगम और रॉड्री हैं। अब रॉड्री को हमने क्रिटिसाइज किया शुरू के अंदर, पर उसके बाद से जिस तरह परफॉर्मेंस है उसकी, जिस तरह मिडफील्ड को लेकर चल रहा है, बिलियन परफॉर्मेंस उसकी। अच्छा, फ्रांस की बात करें ना, कल सब यही कह रहे हैं कि आखिर रीज़न क्या है। अब तो कई लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो जो घाना वाला मैजिशियन है, कहीं वो तो नहीं स्पेन ने ले लिया था कि उससे कोई स्पेशल इन पे वो या शायद मैं आ गया उनके पास। या शायद हैदर, वैसे हैदर को आज होना इस सोफे पे चाहिए था, ये वाला सोफा हैदर से वापस ले लेना चाहिए। लेकिन ये है कि सिंस जो नॉकआउट्स हैं, हैदर की प्रेडिक्शंस हैव बीन स्पॉट ऑन, और जो हमारा आपस का कंपटीशन है इसमें भी नाउ ही इज लीडिंग बाय 12 पॉइंट्स। मेरे 8 है, आप तो शायद जैसे फ्रांस इसे पूछने खत्म कर दें। फ्रांस ने जैसे कल फॉरफीट किया, आपकी तरफ से भी अब ना ही समझे, यानी प्रेडिक्शन जो है ना वो इंग्लैंड की अब है उम्मीद आपको, अभी भी लगाई हुई है वो ड्राफ्ट वाला मैसेज के अर्जेंटीना के साथ ही हूं। नहीं, ये अर्जेंटीना के साथ नहीं है, केज है, ये अर्जेंटीना के साथ भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, अगर इंग्लैंड जीत गया ठीक है, साका अगर खेला तो ये बात तो नहीं सुननी पड़ेगी ना कि साका मेसी से बेहतर है। इस बात के लिए मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूं। नहीं, अच्छा इंग्लैंड और अर्जेंटीना पे भी आते हैं, तब आपको चांस मिलेगा। पहले जरा फ्रांस को हम पूरी तरह डायसेक्ट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक। और जैसे सब कह रहे थे कि ये स्टार ऑफ द टूर्नामेंट है और बड़ी तारीफ भी हो रही थी, जिसमें मैं नहीं था। मैंने हमेशा से नहीं। लेकीप ने फिर जो उसकी रेटिंग दी है ना 2, और 2 का मतलब है कि वो लेकीप जो उनका फ्रेंच न्यूज़पेपर है, 1 रेटिंग वो देते नहीं है, 0 वो तब देते हैं अगर प्लेयर कोई हो ही ना या कुछ ऐसा काम हो जाए जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं होता। ओलिसे एक तो पहले रेटिंग 2 और उसके बाद सब्ड ऑफ हुआ, यानी मेन मैच जो लग रहा था, तो वो तो लगता है कि वो स्पेन ने जो बेसिकली उसको रोकने का जो हमें लग रहा था तरीकेकार, जो स्टार्ट में हम प्रपोज कर रहे थे, जो लुइस एनरिके ने पीएसजी वाला बताया था, सेम उसी फार्मूले पे कि आप अगर उसको थोड़ा सा क्राउड कर दो तो वो उसे समझ नहीं लगती फिर वो सेकेंडली क्या करना, उसने कहाँ से बॉल निकालना। नहीं, ऐसे हुए, हमने पहले भी ऐसे ही देखा था कि माइकल ओलिसे जो है, जैसे लुइस एनरिके के खिलाफ था पीएसजी के खिलाफ, उसने वो कर ही नहीं पाया। जो सेफनोव है उसको वो कह रहे थे कि वो आगे बॉल खिलाए ना, जो बाय टच लाइन पे जाए, तो वो जब माइकल ओलिसे पे फिर वो आते थे, माइकल ओलिसे ही उस साइड पे था ना, राइट विंग पे, तो उसे वो बॉल थ्रो कराने चाहते थे। और हमने देखा था कि माइकल ओलिसे पे 2-3 डिफेंडर आ जाते थे, और जो इसी वजह से माइकल ओलिसे पे जब भी प्रेशर आता था ना, वो बॉल हैंडल नहीं कर पाता था, ना वो कोई देख पाते, उसकी विजन ब्लर हो जाती है, ऐसा लगता है वो पास नहीं देख पाता, उसे पता नहीं, उसकी ड्रिबलिंग खत्म हो जाती है, मतलब ओवरऑल गेम फ्लॉप हो जाती है। अब ओलिसे का देखें ना कि नॉकआउट स्टेजेस में आ जाए, 0 परफॉर्मेंस किया ना, वो मैंने सबसे पहले बात की थी, अगर 4 अटैक में भी वो गोल नहीं निकाल पाया तो डिसअपॉइंटमेंट है ये। और उसने पूरे वर्ल्ड कप में गोल नहीं किया। 5 असिस्ट हैं, जिसमें मैंने कहा 3 तो एम्बापे के लॉन्ग रेंज थे, वो क्या कर रहा है। अब ओवरऑल जो गेम प्ले में इन्वॉल्व हो रहा है वो पिछले 3 मैचों से वो बिल्कुल भी नहीं था। पैराग्वे से हमने देख लें, वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था, मोरक्को में भी नहीं उतना इन्वॉल्व था, और इसमें भी नहीं इन्वॉल्व था। उसे जब भी असिस्ट दिए उसके पास स्पेस थी, ये मसला था कि जो है बाकी डिफेंस उसे, तो लमीन यमाल नहीं है ना, लमीन यमाल नहीं है, वो जब 3 प्लेयर्स को लाके भी लमीन यमाल जब ड्रिबल करते हैं ना, वो बात है लमीन यमाल। प्रेशर में आते तब वो पास नहीं कर पाता, जब माइकल ओलिसे प्रेशर ये है कि फ्रांस बाहर हो गया और स्पेन फाइनल में चला गया, ये बात हुई है कल। अच्छा, जो बेसिकली ये है कि हम यमाल की तो बहुत तारीफ करें, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ प्रेज डिजर्व करती है ना, वो स्पेन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। उन्होंने जो डेला फॉन्टे है, अभी तक यूरोज़ में और वर्ल्ड कप में कोई मैच हारा नहीं है। टीम भी सारी वही है जिसमें बज़ाहिर हमें कोई सुपरस्टार नहीं नज़र आता। यमाल भी जो है उसमें भी अपनी वो वाली फॉर्म में नहीं है जो बारसा डेज वाली है, वो फ्लैशेस दिखा रहा है, लेकिन डेफिनेटली उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि जो टीम को कैरी कर रहा हो। ओवरऑल टीम को भी हमें जो है ना वो प्रेज़ करने की ज़रूरत है। अनदर प्लेयर जिसको हमने कल थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है, जो हमें लग रहा था वीक लिंक हो सकता है, वो दैट वाज ओरिज़ाबाल। लेकिन द वे ही वेंट बैक और जो जिस तरह उसने मिडफील्ड का साथ दिया ना, मुझे थोड़ा सा उनको देख के ना वो ये लग रहा था कि जितने वो वेल ड्रिल्ड है ना, जैसे आर्सेनल और पीएसजी का मैच था ना जब, तो पीएसजी को फर्स्ट हाफ में आर्सेनल ने नहीं अटैक करने दिया। लेकिन इतना अच्छा स्ट्रक्चर क्लब टीम के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो तो पूरा साल थ्रू आउट द ईयर उन्होंने इकट्ठे ट्रेनिंग करनी होती है। इंटरनेशनल टीम के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर कि एक टाइम पे सारे मूव करें अप एंड डाउन द फील्ड एज यानी होल वो कर रहे हो, तो आउटस्टैंडिंग। जो डेला फॉन्टे है ना, वो ही डिजर्व सम स्पेशल प्रेज कि जो उसने इंटरनेशनल टीम को भी इस तरह के स्ट्रक्चर में किया कि फ्रांस हैड नो आंसर्स एट ऑल, यानी वो लग ही नहीं रहा था। वो 90 मिनट्स क्या, वो तो लग रहा था 290 मिनट्स भी खेलते रहते तो फ्रांस से गोल नहीं होना था। एम्बापे वाज क्लूलेस, वो फिर फ्रांस ने एंड पे यही किया कि एम्बापे को पास दे या डेम्बेले को पास दे, लेकिन कोई आंसर नहीं नजर आ रहा। और अभी ये निको विलियम्स के बगैर कर रहे हैं काम, ये निको विलियम्स को 20 मिनट्स आखिरी 20 मिनट्स में लाते हैं। और एक और प्लेयर डैनी ओल्मो की, मैंने कल भी बात की कि उसका अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, आप लोग डिसएग्री कर रहे थे कुछ, पर कल भी उसने दिखाया जिस तरह से, मैंने कहा ये इस गेम्स के लिए बना है, जिस तरह उसके हाफ टर्न्स थे और जिससे पेड्रो पोरो को असिस्ट दिया
उसने, बहुत आला प्लेयर। अच्छा, पेड्रो पोरो इज अनदर प्लेयर। वो अच्छा, टॉटनम प्लेयर्स का वर्ल्ड कप वैसे बहुत अच्छा जा रहा है वो सब वही तो हैरान है। रोमेरो सेमीफाइनल में है, पेड्रो पोरो जो है सेमीफाइनल में गोल कर रहा है। ओवरऑल जो है ना टॉटनम प्लेयर्स बड़े अच्छे खेल रहे हैं। तो पोरो से भी सबको लग रहा था शायद लोरेंटे को ना स्टार्ट करा दे डिफेंसिवली वो सॉलिड करने के लिए। इनफैक्ट उससे सब ने पूछा भी मिक्स जोन में पोरो से अगेंस्ट बेल्जियम कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही। तो उसने कहा ऑल द टाइम मैं डोकू से वो उसके साथ ही रहूँ, एक टाइम मैंने उसको छोड़ा था और तब हमने गोल कर दिया था। तो वो पेड्रो पोरो जो है ना कल भी ऐसे ही हुआ, जिस टाइम वो आगे निकला ना तो द वे ही फिनिश्ड इट अप। वो सेमीफाइनल के स्टेज पे डिफेंडर का इतना अच्छा, ओवरऑल भी उसकी जमाल के साथ पार्टनरशिप है। तो राइट हैंड साइड उनकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, इवन तो लेफ्ट हैंड साइड पे निको विलियम नहीं खेल रहा। फाइनल में बाकी स्पेन मोर और लेस आई गेस इसी टीम के साथ जाएगा, यही कॉम्बिनेशन, पेड्री फिर टीम से बाहर और रुइज ही खेलेगा। लग ही रहा है पेड्री टीम से बाहर है, जिसका ट्रस्ट मुझे लगता नहीं कर रहा उस पे। और फेबियन यूज है, फेबियन भी ओके था कल, पर मुझे लगता है इसी टीम के साथ ही जाएगा। गोल थ्रेट है ना एक, उसका ये फायदा है फेबियन रुइज का, वो पेड्री को खिलाते हैं मतलब पोजीशन में चला जाता है वो इस तरह की। जैसे कल वो जो 1-2 ओल्मो लमीनी माल के बीच में था, जो लमीनी माल ने कट बैक फेबियन रुइज को दिया, तो वो पोजीशन पे उसमें आ जाता है। तो शायद उसको इस बात की पसंद है कि डेलो फुएंटे को। अच्छा, अब फ्रांस का अगर आपको एक ब्लेम अगर आपने देना हो किसी सिंगल प्लेयर पे या सिंगल इंडिविजुअल पे, तो आपको एक है कि ओवरऑल टीम का ही स्ट्रक्चर जो है वो मैं कहूँगा सिंगल प्लेयर पे ऐसे नहीं होता। जब भी हम सिंगल प्लेयर पे करते हैं तो सारी केमिस्ट्री खत्म होती है। एक प्लेयर की वजह से आप गेम नहीं हार सकते। मेरी बात ही नहीं हो रही है मेरे से, मैं जो इतना परेशान हो गया। मैं कह रहा हूँ मोस्टली ऐसे नहीं होता। तो जो है पूरी सारी टीम की गलती होती है कि अगर वो जीते और सारी टीम सेलिब्रेट करती है, अगर वो उल्टा कह दिया मैंने वापस बस छोड़ दो आप। वो अभी तो फ्रांस बाहर हुआ, चलो कोई नहीं, अर्जेंटीना को भी ऐसे ही बाहर करवा लेगा। वैसे एक बात है मुझे जो पर्सनली फील होता है ना, अगर किसी पे ब्लेम डालने की जरूरत है तो दैट इज लूकास डीनिये। जो बड़े मैचेस है ना वो एक इंडिविजुअल एरर से डिसाइड होते हैं। वंस जब स्पेन ने गोल कर दिया था ना पहला, तो हमें जैसे लग रहा था कि वंस स्पेन इफ वो आगे जाते हैं ना तो शायद फ्रांस जो है ना वो कम बैक कर पाएगा आराम से। लेकिन अदर वे राउंड हुआ है कि स्पेन ने अगर फर्स्ट गोल कर दिया तो जो उनकी स्ट्रक्चर है आई डोंट थिंक फिर उनको आसानी से हराया जाएगा। तो अगर फाइनल में भी जिस भी टीम ने अगर वो स्पेन को फेस करती है, हराना है, तो दे मस्ट स्कोर फर्स्ट, अदरवाइज उनके ये शेल को ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। अब फाइनल में कौन उनको फेस करता है, दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं तो आपको पता है इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से करेगा, और आज आपने जितनी खुशी मनानी है मना लो, क्योंकि आज रात को मेसी का करियर खत्म होने वाला है। नहीं, स्पेन की हम बात कर रहे थे। स्पेन का एक मैं मेन प्लेयर कहूँगा जिसकी हम बात भूल जाए, वो कुकुरेया था। जैसे उसने खेला था उसकी डिफेंस भी अच्छी थी, और जब वो अटैक पे जा रहा था तो वो बॉल निकाल रहा था, और क्रॉसेस भी उसने निकाले थे, हमने ये देखा था। और जब मेन उसका वो था कि एम्बापे को जब बॉल आई थी उसने वो किया था, इंटरसेप्ट किया था वो बॉल जो है, वरना वो गोल हो जाता है। आपके लिए बस की बात नहीं है। अर्जेंटीना को सपोर्ट कर ले फिर। नहीं, इंग्लैंड के साथ है, अर्जेंटीना के साथ नहीं है। नहीं, इंग्लैंड को तो शुरू से निकालना चाह रहे हैं। दोनों पे साइड बेस के थर्ड प्लेस पे कर देते हैं। इंग्लैंड के साथ अगर गया ना, साका जीत जाएगा, ठीक है। अगर साका जीत गया फिर पता है क्या होने है। और अगर मैं अर्जेंटीना के साथ गया तो कम से कम मैकेलिस्टर जीत जाएगा, उसकी खैर मैकेलिस्टर जीतेगा। आप फिर वो थर्ड और फोर्थ प्लेस टीम वाले प्लेऑफ को वो करो ना जो है। लेकिन ओवरऑल अब अर्जेंटीना और इंग्लैंड क्या चांसेस लग रहे हैं? नहीं, अब अर्जेंटीना की ना लक चल रही है इस वक्त। अब मुझे ये लक इस तरह की याद दिलाती है 2022 की रियल मैड्रिड की, कि वो जो राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में अच्छा नहीं खेलते थे, 70-80 मिनट हार रहे हैं, 2-0 से हार रहे हैं, पर वो एंड में कमबैक उनका हो जाता था। वो मुझे ना फीलिंग यहाँ से आती है। मुझे लगता है इस तरह फाइनल में जा सकते हैं ये, पर चेंजेस करने पड़ेंगे इनको। चेंजेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है इंग्लैंड को हरा पाएंगे बिल्कुल। असल में इंग्लैंड का ना ये है कि वो जिस तरह खेल रहे हैं ना थोड़े चांसेस दे रहे हैं। वो एक उन पे बैड पैच आता है 10-15-20 मिनट का, जिसमें ना वो बहुत पोरली खेल रहे हैं, डिफेंस लीक हो जाती है, डिफेंस लीक कर रहा है, या वो किसी ना किसी तरह उन्होंने होल्ड तो कर लेते हैं। लेकिन अब वही 10-15 मिनट है, अगर उसमें मेसी ने 2-3 मार दी है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ से कम बैक करना। तो इसीलिए आई फील कि ये जो मैच है ना वेरी डिफिकल्ट टू कॉल, कि अगर आप ऑन पेपर भी देखें ना तो दोनों टीम में, जैसे आपने कहा, दोनों में वीकनेसेस भी हैं, दोनों में स्ट्रेंथ भी ऐसी है कि वो एनीथिंग कैन हैपन। इवन टीम है, ऑलमोस्ट इवन टीम्स इवन है। इसीलिए मुझे लगता है जैसे कल का मैच बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड था फ्रॉम स्पेनिश साइड। इन दोनों टीम में से कोई इतने अच्छे स्ट्रक्चर के साथ नहीं खेल सकता, तो अब केओटिक मैच होगा। लाइक हमें वो 3-2 या 4-3 कोई इस तरह की स्कोर लाइन भी जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो डिफरेंस मेकर है ना वो आई फील बेलिंगम हो सकता है, क्योंकि जो उसे है ना वो फ्रीडम टू रन। और थोड़ा सा अर्जेंटीना का ये है कि प्लेयर्स एजेड ज़्यादा है,
तो जो इंग्लैंड की वो यूथफुलनेस है ना, वो उनको प्रेशर वो ला सकती है। भाई जब तक डिपॉल मुक्का नहीं मार दे मुंह पे, फिर जो है नहीं, इंग्लैंड का मैं देखा सबसे ज्यादा किलोमीटर्स कवर करने वाले प्लेयर्स ही वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो जाहिर सी बात मतलब भागते हैं वो बहुत। अच्छा, वो दोबारा डेपॉल के मुक्के का जिक्र है, वो पूछ लो कल कहीं फ्रांस को अर्जेंटीना का वो जो $300 मिलियन वो तो नहीं शिफ्ट हुए जो नहीं, कल ओलिसे ने जो टैकल मारा रॉड्री के पैर पे, उस पे तो हमने कुछ नहीं सुना। शायद रिग फ्रांस के लिए था, रिग था फ्रांस के लिए, फिर भी नहीं जीत पाए ये लोग। तो वो मदद करने की कोशिश भी की है, रेफरी भी दिया है, लेकिन इतने फारग थे, रेफरी की मदद से भी नहीं जीत पाए। वो फ्रांस जो है ना वो बाकी आपको फरजान को देख के आइडिया होता है फ्रांस की। अर्जेंटीना की बात करूंगा मैं, अगर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अगर जीतना है तो मेरे हिसाब से उनको 5 एट द बैक खिलाना चाहिए जब डिफेंसिव हो। सिमियोने को जरूर खिलाना चाहिए राइट विंग बैक, और लेफ्ट विंग बैक पे खिलाना चाहिए निको गोंजालेस को। बाकी अगर सेंटर बैक्स पे देख लें जो खिलाने उनको, और जब अटैकिंग जाए तो 3 एट द बैक होंगे, एक कवर रहे सेंटर बैक, एक्स्ट्रा सेंटर बैक रहे कि जब उनके रनर्स जिस तरह आते हैं, 4 प्लेयर्स उनके, गॉर्डन, मडुएके, असाका में से इन दोनों में से जो मर्जी खेले, और केन और बेलिंगम जिस तरह आते हैं। अब मैं एक सरप्राइज देख रहा था मैं कि इंग्लैंड के जो गोल स्कोर्स हैं सिर्फ 3 गोल स्कोर्स हैं, बेलिंगम, केन और रैशफोर्ड ने जो क्रोएशिया के खिलाफ गोल, मतलब उसके अलावा तो उनके गोल्स कहीं से आ ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मे बी उनके सेंटर बैक्स बहुत ज्यादा गोल्स कर लेंगे, जो डिलीवरी जो है ना सेट पीसेस पे भी केन और बेलिंगम ही आगे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे अर्जेंटीना भी ऑन द अदर हैंड रिलाय तो मेसी के गोल्स भी कर रहे हैं, पर वहाँ पे उलट है, वहाँ पे सेंटर बैक से गोल आ रहे हैं, वो भी सेट पीसेस से आ रहे हैं, तो ये बड़ा है। अच्छा, वैसे अगर लेट्स सपोज मेसी की जर्नी आज जैसे खत्म होने जा रही है तो कितना एंटी क्लाइमेटिक होगा कि मेसी का जो लास्ट मैच है वो 3rd 4th प्लेस, फिर शायद वो ना खेले। वो जिस तरह वो कह रहा था ना, वो जो गॉन्टलेट्स हो जाएंगे, सारे 3 मेडल्स आ जाएंगे, मेसी 3rd प्लेस भी ले लेगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, मबाप्पे इसलिए कल मैच आ रहा था कि वो 2018 में गोल्ड मेडल ले लिया था ना टूर्नामेंट जीत के, 2022 में सिल्वर ले लिया सेकंड आके, और थर्ड के लिए वो कह रहा है, इसलिए आज से 2030 में 4th पे आएगा। अब मेसी डाउनग्रेड होता जा रहा है। मैं कह रहा हूं अगले वर्ल्ड कप में वो 4थी प्लेस उसकी पक्की मेसी और एम्बाप्पे जो इसके लिए कम्पीट करेंगे 3rd प्लेस का। देखिए स्टार जो है लाइन कर रहे हैं कल के ये मैच के लिए, इंग्लैंड उसके लिए 1986 में अवे किट पहनी अर्जेंटीना ने, और उसके बाद 1998 में अवे किट पहनी हाथों से गोल करेंगे। आज भी अवे किट पहन है अर्जेंटीना, और जिस तरह से मैं कहता हूँ कंट्रोवर्शियल मैच हो अर्जेंटीना उस तरह जीते कि मैं इंग्लिश मीडिया को रोता हुआ देखना चाहता हूँ। उनके पास पहली एक्सक्यूज है कि अर्जेंटीना को हेल्प मिली है, तो इंग्लैंड अगर हारा तो एक्सक्यूज हमने क्या देना, उन्होंने तो पहले रखा अपने पास एक्सक्यूज। वो जिस तरह उसका मैसेज वो रह गया ना, मैं कह रहा हूँ आपकी खुशी मुझे कल बहुत दुख होगा जब आप इंग्लैंड आ भी जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि स्पेन को इन दोनों में से कोई टीम हराने। अच्छा, मैं पर्सनली जब फ्रांस और स्पेन का मैच हो रहा था ना, मैं ये विश कर रहा था कि स्पेन आए फाइनल में, और स्पेन को मुझे लग रहा था ज्यादा चांसेस है हराने के। फ्रांस मुझे लग रहा था बड़ा डिफिकल्ट साबित होंगे, और वो क्योंकि जो हमारे डिफेंस का हाल है ना इंग्लैंड के, थोड़ा सा वो फ्रांस बड़ा इजीली उन्हें ओवर पावर कर देगा। कल थोड़ा सा स्पेन के स्ट्रक्चर ने मुझे परेशान किया, रॉड्री क्योंकि मुझे अपनी पुरानी थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान करना चाहिए उसको। लेकिन आई स्टिल फील कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनका आंसर नहीं है। बेलिंगम अगेंस्ट स्पेनिश साइड मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो ओवरचार्ज होगा, तो लेट्स सी। पहले तो आज मेसी का सफ़र ख़त्म करते हैं, और कल फिर ये जो टिश्यू है। चले बिलाल भाई, अभी मैं अर्जेंटीना आपके साथ हूँ, ठीक है, हम दोनों एक साथ एक टीम में, ये अकेला है। अब इसकी 2 टीमें तो मेरी भी 2 टीमें से मुझे आपकी जरूरत है, बस कोई बात नहीं। अब मैंने कह दिया, मैं आपको कहने लगा था वो टिश्यू आप संभाल के रखो कल इसको देने के लिए, आप तो मेरी टीम को ही। मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड अब इसलिए जीतेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ हैरी केन वर्ल्ड कप जीते, बस जीत गया मेरी है। मेसी आप वो कह दो फिर, मेसी नहीं कह रहे ना कि जो अर्जेंटीना जीते या स्पेन को कोई हरा नहीं सकता। अब हमने भी फ्रांस की ऐसे बात की थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम एक्सपेक्ट कुछ भी कर लें, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, इंग्लैंड जीत सकती है वर्ल्ड कप, कुछ भी हो सकता है। अब आपको ना आज मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए, प्रेडिक्शन टाइम कर लेते हैं। अब आपको 4 पॉइंट्स चाहिए आज किसी भी तरह, ताकि आप किसी तरह रेस में तो वापस आ सको ना, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस रह जाने जिस पे वो कर सकते हैं। तो आज फिर आपकी हॉट टेक क्या है विद द स्कोर लाइन? 90 मिनट्स का ना, 90 मिनट मैं कहूंगा इंग्लैंड 2-2 है, और इंग्लैंड जो है एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल मार के जीत, विनर इंग्लैंड, और जो 90 मिनट स्कोर लाइन 2-2 है। मेरे सेम प्रेडिक्शन है 2-2, पर एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज पे अर्जेंटीना जीतेगा। वैसे अगर अब गया ना एक्स्ट्रा टाइम पे, तो अर्जेंटीना के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाना। 2 ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम वो खेल चुके हैं, वो प्रूव भी तो करते आ रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम में खेल सकते हैं, वो जिस तरह वो स्कोरिंग करते हैं। आप चाह रहे हो अगर वो फाइनल में पहुंचे भी हैं तो इतने वॉश्ड आउट हो कि स्पेन आराम से जो है ना उनको हरा ले। कोई भी स्पेन और इंग्लैंड का फाइनल नहीं चाहता, सारे स्पेन अर्जेंटीना का फाइनल चाहते हैं, जैसे मैंने पिछली बार की थी। कोई भी देखिए सारे मेसी के माल की वो हाथ मिलाने के लिए फोटो देखना चाहते हैं, कोई भी इंग्लैंड को नहीं देखना चाहता फाइनल में। आप ये कहा करो, मैं नहीं चाहता जो है ना वो कोई भी सबको साका वर्सेस लमीनी मार
लेकिन आपकी यह टीमें बड़ी बदल जा रही है। कल बड़ा कॉन्फिडेंट था फ्रांस ने तो ये कर देना वो कर देना। क्या आज ये फ्यूनरल के ब्लैक ऑल ब्लैक पहन के आए ना फ्यूनरल के लिए फ्रांस के। हाँ वो वैसे कल वाली शर्ट अच्छी थी ट्रॉफी उठाने के लिए, लेकिन चलो आपकी प्रेडिक्शन थे? आई फील कि इंग्लैंड जो है ना वो 90 मिनट्स में ही हरा लेगा अर्जेंटीना को, लेकिन होगा अगेन मैक्सिको जैसा गेम, तो आई एम बैकिंग इंग्लैंड टू विन बाय 3-2, क्योंकि गोल पीछे कंसीड भी कर रहे हैं। मेसी का भी लास्ट गेम है, कोई एक आधा मेसी भी गोल कर देगा, फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रहा है, लेकिन एंड पे वही टीयर्स होंगे जो हमने इजिप्ट के वाले देखे थे मेसी के, दिस टाइम लूजिंग साइड पे ख़त्म करने के बाद। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज शो। कल आपसे सेम इसी टाइम मुलाकात होगी। स्पोर्ट्स का काम हमारे साथ रहिए।